नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार पर अमेरिकी शटडाउन का साया है, लेकिन बाजार थोड़े संभले हुए हैं, उतनी तेज गिरावट नहीं है। बिटकॉइन आज सुबह से 113-114 हजार डॉलर के बीच मूव कर रहा है। सुबह 114 पर था, दोपहर में हल्की गिरावट दिखाई दी। 114 पर ही सपोर्ट बना हुआ है और 115 पर रेजिस्टेंस है। 113 तक जाने के बाद बाजार में गिरावट दिखाई दे सकती है। इथीरियम सुबह 4110 पर था, दोपहर में हमने थोड़ी रिकवरी देखी, खरीद आते देखिए। 4100 से 4150 का सपोर्ट जोन है। 4200-4300 से ऊपर जाने के बाद थोड़ी और अच्छी खरीद दिखाई देगी। सोलाना करीब $212 पर है, तेज उतार चढ़ाव रहा है। 2013 पर रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। बाकी मिड कैप कॉइन्स में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में बड़े निवेशकों की गतिविधियों में यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अक्टूबर में 16 बड़े स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ पर फैसला लेगा और यह बाजार के लिए एक सबसे बड़ा ट्रिगर होने वाला है। पहला लाइफ कॉइन ईटीएफ इसी हफ्ते एसईसी से अप्रूव हो सकता है। ब्लैक रॉक के ईटीएफ में करीब करीब $289 मिलियन का इनफ्लो आया है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 196 बीटीसी खरीदे हैं और लगातार 9 दिनों से खरीदारी जारी है। इसका असर हमें क्रिप्टो बाजार में तेज गिरावट को रोकने के तौर पर दिखाई दे रहा है। इधर कजाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया में पहला बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च किया है, जिस पर इंश्योरेंस की गारंटी भी दी जा रही है। रिटेल सेंटिमेंट में थोड़ा मिला जुला रुख है। गूगल ट्रेंड पर सोलाना की स्टेकिंग का सर्च हो रहा है, इसमें 220% की बढ़ोतरी हुई है। कार्डानो और एक्सआरपी को लेकर सोशल मीडिया पर और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में थोड़ी तेजी आई है, क्योंकि इसको लेकर ईटीएफ की खबरें आ रही हैं। रेगुलेटरी अपडेट देखें तो स्विफ्ट, दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंकिंग पेमेंट नेटवर्क है जिससे 11,000 बैंक जुड़े हुए हैं, उसने कॉन्सेंसस के साथ मिलकर 30 और बड़े बैंकों को जोड़कर ब्लॉकचेन पेमेंट के लेजर को लॉन्च किया है। यह क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क होने वाला है, जिसमें 24 घंटे का इंस्टेंट सेटलमेंट होगा। इस बीच टर्की ने अपने नए नियमों से घरेलू बैंकों को अब लाइसेंस्ड और क्रिप्टो कस्टडी क्लियरिंग सर्विस चलाने की इजाज़त दी है। इसके लिए टर्की की सरकार नए लाइसेंस और नए नियम जारी करेगी। Crypto.com ने भारत में नए फिएट और ऑन रैंप स्टेबल कॉइन की सर्विसेज शुरू करने की घोषणा की है। डिफाई और वेब3 में इजाइन लेयर ने का टीवीएल अब करीब करीब $14 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है। इस कंपनी ने नए स्टेकिंग फीचर्स लॉन्च किए हैं। मेकाडाओ, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने डाई पर सेविंग रेट्स बढ़ाने की तैयारी की है। इस पर डाओ के गवर्नेंस फोरम में बहस चल रही है। स्टेबल कॉइन पर यील्ड्स बढ़ने से एक नया बदलाव भी आया है। अगर फ्रॉड्स और स्कैम की घोषणाएं देखें तो कजाकिस्तान में $13 मिलियन के फंड्स गायब करने वाले 6 लोग पकड़े गए हैं। अमेरिका में ब्लॉक गार्ड के पूर्व सीटीओ को डिफाई फ्रॉड केस में 52 महीने की जेल हुई है। बाजार के आउटलुक और रिस्क का संकेत, सबसे बड़ा फैसला अमेरिका का शटडाउन है, जो कि आज रात से शुरू हो सकता है। अगर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच में कोई सहमति नहीं बनी, क्रिप्टो बाजार पर इसका क्या असर होगा, इसे लेकर काफ़ी अनिश्चितता है। अक्टूबर में ईटीएफ के फैसले मार्केट में बुल रन भी ला सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी का उतार चढ़ाव का जोखिम भी है। अमेरिका में कंजम्पशन का डेटा भी आने वाला है, महंगाई का डेटा भी आने वाला है। अगर महंगाई बढ़ती है तो क्रिप्टो बाजार को झटका लगेगा। और हम आ गए हैं अपने विजडम पॉइंट पर। आज बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर थी वो स्विफ्ट और कंसेंसस की डील थी। स्विफ्ट का जिक्र आपने बार बार सुना होगा हाल के दिनों में, खासतौर पर जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क से रूस को बाहर किया गया था, तब स्विफ्ट की चर्चा ज्यादा सुनी गई थी। स्विफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट मैसेजिंग नेटवर्क है। 200 देशों के 11,000 बैंक मिलकर इसे चलाते हैं और हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके जरिए ट्रांसफर होते रहते हैं। स्विफ्ट और कंसेंसस की ये डील अब नेटवर्क को ब्लॉकचेन से जोड़ रही है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अब तेज होंगे, इंस्टेंट होंगे, और ये नेटवर्क सिर्फ डॉलर या यूरो या बाकी करेंसीज के ट्रांजैक्शंस को नहीं, सीबीडीसी, स्टेबल कॉइन और टोकेनाइज्ड एसेट्स को भी सपोर्ट करेगा। बड़े बैंक जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, बीएनपी पारिबा इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। स्विफ्ट के ब्लॉकचेन पर जाने की या कंसेंसस पर जाने की बड़ी तस्वीर यह है कि अब केवल अपग्रेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल फिनांस को वेब3 से जोड़ने वाला पुल बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्विफ्ट का यह ऑन चेन मॉडल पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स के लिए नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन सकता है और दुनिया के बहुत सारे देश जो भी क्रिप्टो की व्यवस्था से बाहर हैं, उन्हें अब ग्लोबल क्रिप्टो की मुख्य धारा में लाने का रास्ता बन सकता है। क्रिप्टो काउंटर पर आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ।